2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब से तो योगी बाबा बनेंगे हमारे। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बिल्कुल नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। भैया बेरोजगारी अपने आप में बनाई जाती है, बेरोजगारी होती नहीं है। आप काम कीजिए, काम क्यों नहीं है? आप तो बच्चे बंदे नहीं, नेपाल से हम बुला कर अपना काम करा रहे हैं। क्या लोकल लड़के नहीं कर सकते हैं? वो करना नहीं चाहते हैं भाई, क्योंकि उनको शर्म लगेगी। बनेंगे तो मोदी जी, लेकिन काम तो कर नहीं रहे इस टाइम। आप बता दीजिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बनेंगे। आप भी नरेंद्र मोदी जी। एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया की? नहीं, हिंदुत्व की सरकार बनेगी। हिंदुत्व की सरकार बनेगी। आप खुद पत्रकार, हमको पता होगा। हम क्या चाहते हैं, हम तो शुरू से जो बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। शुरू से बीजेपी खिलाफ रहते हैं? एकदम। तो किसको चाह रहे हैं आप प्रधानमंत्री बनाना? अब देखा जाएगा जो होगा, लेकिन बनेगी भाजपा बनेगी। एक गठबंधन चल रहा है, लोग बता रहे हैं इंडिया गठबंधन हो रहा है, कई चीजें उसमें आ रहे हैं, कई नेता आ रहे हैं। आपको नहीं लगता उसमें कुछ विकल्प है? उसमें कोई विकल्प नहीं है। पहले वो नाम ही पहले गलत डाले। वो इंडिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या बोलते हैं? आउटडेटेड। तो मैं इंडिया वर्ड के ही खिलाफ हूँ। मेरे लिए तो इंडिया आउटडेटेड। हाँ, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे, इंडिया का मतलब आउटडेटेड निकलेगा। अच्छा, हाँ, तो आप इंडिया से ही खिलाए वो नाराज वर्ड के ही खिलाफ हूँ। मेरे लिए भारत है, इंडिया नहीं। ऑप्शन तो 4 होते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें यही है केवल मोदी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैं चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ बने। क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको? सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे स्ट्रिक्टनेस, जितना रूल होना चाहिए एज अ पर्सन या फिर एज अ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। और अभी उनके आने के बाद से जो यूपी में क्रिमिनल रेट कम हुआ है, लोग इतनी रात को फ्रीडमली घूम रहे हैं, मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं एज अ लड़की कह सकती हूँ दैट उनके आने के बाद से बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला है हमें। लोकसभा 2024 का इलेक्शंस करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां देश की अलग अलग अपना राजनीतिक समीकरण सेट करने में लगी हैं। कई गठबंधन बन रहे हैं, कहीं एनडीए गठबंधन बन रहा है, तो कहीं इंडिया गठबंधन बन रहा है। ये तमाम नाम है यहाँ पे। कुछ इसमें एनडीए गठबंधन के चेहरे हैं और कुछ इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, लेकिन लोगों में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोग किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, यही जानने हम एक मार्केट में पहुँचे। यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। भाई साहब, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? डेफिनेटली हम वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्योंकि सर मोदी हैं तो सब कुछ है। क्या है सर? आप देखिए आज डेवलप्ड हो चुकी है। आज बहुत सी जो है, मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन लाइन की जो बिल्डिंगें हैं, मतलब फैक्ट्रीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज आर मेड हियर इन प्रेजेंट टाइम। रिसेंटली आप देखने को मिल रहा है, फिर यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, ये सारी चीज़ें देखने को मिली है, जो कि हम अधिक से अधिक दूरी कम से कम समय में जो है हम लोग कर लेते हैं। ये पहले नहीं थी, ये पहले नहीं थी। फिलहाल में देखिए सर, वो पहले भले नहीं थी, लेकिन आज जो है, जो वर्तमान में व्यक्ति है, उसके नाम से ही जाना जा रहा है। अच्छा, मतलब जो वर्तमान में है उसके नाम जाना है, आप उन्हीं के नाम पे समर्थन। हाँ भैया, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये दो बातों इन्होंने कहा, ये बिल्कुल बहुत गलत कहा है। यमुना एक्सप्रेसवे जो मायावती जी सीएम थी तो उनके समय में बना है, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तब बना है। तो अभी आपको क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी इस समय हमें लगता है कि मोदी जी को हटाना चाहिए, क्योंकि रोजगार और नौकरी के मामले में मोदी जी बिल्कुल विफल रहे हैं। अभी करंट डाटा आया सीएपीएफ का, उसमें 6000 अर्धसैनिक बल है जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। और हाल ही में देखिए अग्निवीर चल रही है, एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, बच्चे उसमें से छोड़ के जा रहे हैं। और सरकार ये भी योजनाएं बना रही है कि जो बच्चे छोड़ रहे हैं उनसे कलेक्शन किया जाए। तो ये हम उचित नहीं है, ये बहुत गलत है। युवा तमाम व्यवस्थाएं जो खराब हुई पड़ी हैं उसके रोष में अब तो आपको लगता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यहाँ तमाम चेहरे हैं, उनके पास तो तमाम चेहरे हैं। इसमें एनडीए में तो केवल एक ही लोग हैं। अभी मणिपुर पे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है ताकि वो आएँ और सदन में बोलें, लेकिन वह नहीं बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब? हरियाणा में दंगा हो रहा है, वहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, और जहाँ पे मामूली दंगे हैं वहाँ पे लीडर अपोजिशन को घेरा जा रहा है। जैसे बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ऐसे राज्यों में घेरा जा रहा है लोगों को। तमाम इस तरह की जब चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ पे कई नाम हैं। हम चाहेंगे आप थोड़ा हमारे बैनर की तरफ आ जाएँ, तो यहाँ पे कई चीज़ें चल रही हैं। ये कुछ चेहरे हैं, इन चेहरों में से आपको क्या लगता है किसको बनाना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं एक मतलब पढ़े लिखे और सबसे अनभिज्ञ व्यक्ति हैं। उनको पढ़े लिखे और भी लोग हैं इसमें, लेकिन सबसे अच्छे जो है अगर देखा जाए तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं, उनसे बेहतर कोई तो नहीं अभी है। अच्छा, उनके काम आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, काम भी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप कर रहे हैं बहुत अच्छी, मतलब उनकी पार्टी अब धीरे धीरे डेवलप कर रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इनको लोग लाइक करें।
लेकिन कई सारे आरोप उन पे भी लग रहे हैं, उनके कई मंत्री जो हैं जेल में हैं इस वक्त। फिर भी अपोजिशन में भी तो हैं, एनडीए में भी उनसे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वो लोग नहीं कहते हैं, उनके में जो मिल जाता है तो अच्छे हैं। मतलब भेदभाव किया जा रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं। भैया 2024 में इलेक्शन होंगे तो कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। वजह बता दीजिए। वजह आपको तो सब सामने पता सबको है। कुछ चीजें उनकी बता दीजिए। उनकी विकास उनके काम बोलती है भैया। विकास में क्या क्या हुआ है? भैया विकास में कहिए तो कोई बताए क्या नहीं हुआ है, सब तो विकास में हर एक चीज़ हुआ है। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। भैया बेरोजगारी अपने आप में बनाई जाती है, बेरोजगारी होती नहीं है। आप काम कीजिए, काम क्यों नहीं है? आप तो बच्चे बंदे नहीं, नेपाल से हम बुला कर अपना काम करा रहे हैं। क्या लोकल लड़के नहीं कर सकते हैं? वो करना नहीं चाहते हैं भाई, क्योंकि उनको शर्म लगेगी। नहीं तो सिर्फ ये जो मजदूरी का काम आप बता रहे हैं, सिर्फ मजदूरी के ही काम तो नहीं होते ना, और भी नौकरियां भी थी। तो भैया नौकरियां हर कहीं बहुत है नौकरियां। बिना पढ़े लिखे चाहते तो हम नौकरी पा जाएं। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी कमी है। भैया बहुत कमी है। हाई स्कूल होती है तो पहले लोग जुगाड़ लगाते हैं, हम कहाँ से पास हों। और सिटी में देखिए अभी पेपर होता है, सिटी के बच्चे कम होते हैं लेकिन आउटर में ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें हैं। और महंगाई पे क्या कहना आप? महंगाई भैया कुछ नहीं है भैया, जहाँ विकास होगी महंगाई तो होगी ही। हम अपना घर बनवाएंगे तो भाई हमारा जेब खाली होगा तो हम कहीं ना कहीं से आय का स्रोत बनाएंगे ही। तो भाई तो महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। बस लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? लॉ एंड ऑर्डर भैया यूपी में तो ठीक ही है, बाकी अब अदर स्टेट देश के और स्टेटों का बता दीजिए भैया। और स्टेटों में तो हम गए ही नहीं तो हम क्या। मणिपुर का मामला बहुत चल रहा है। हाँ उसमें चल रहा है, उसमें थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार भी, दोनों लोग की है। भैया अभी इलेक्शंस करवा दिए, जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? बनेंगे तो मोदी जी, लेकिन काम तो कर नहीं रहे इस टाइम। पूरा देख ही रहे अरुणाचल प्रदेश उधर क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में अभी खट्टर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर देख ही रहे क्या हो रहा है। हम यहाँ खोराबार में रहते हैं सर, 3 दिन लाइट नहीं थी। पता नहीं कौन सा मशीन जल गया, जो कि पता नहीं कहाँ बनारस से मशीन आया है, 3 दिन लग गए। पता नहीं कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं बनेंगे मोदी। ऑप्शन नहीं है ना सर, वही अंधों में काना राजा वाली बात है। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब से तो योगी बाबा बनेंगे हमारे। योगी बाबा बनेंगे? हाँ। किन कामों से प्रेरित हैं आप? अरे यहाँ पर पूरा विकास कर रहे हैं, गोरखपुर का विकास हो रहा है, हर जगह मतलब उन्हीं का चर्चा चल रहा है। अच्छा, तो इसीलिए उन्हीं को बनाया जाए। हाँ, अब से एकदम 2024 में एकदम उनको धार के। मोदी जी के कामों में क्या कमी रह गई? मोदी जी के कामों में कुछ कमी नहीं है पर योगी जी आ जाएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। मतलब मोदी जी कामों में कमी नहीं है, लेकिन योगी जी आ जाएंगे तो बढ़िया। हाँ, और बढ़िया हो जाएगा, दोनों सपोर्ट मिल जाएगा और ना बढ़िया हो जाएगा उनका। सपोर्ट तो अभी भी है। हाँ है, फिर भी हम चाह रहे हैं योगी बाबा आ जाए प्रधानमंत्री। हाँ एकदम। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बिल्कुल नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे वही 100%। कुछ काम बता दीजिए उनके अच्छे। बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। जैसे? 2014 से अब तक सड़कें, रेल, हवाई यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, जनता के लिए सुविधाएं, पेयजल, यातायात, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें हैं और सारी मूलभूत सुविधाएं जो जरूरी हैं। इन महंगाई लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सुविधाएं होंगी तो महंगाई होगी, सुविधाएं होंगी तो महंगाई जाहिर सी बात है। और बेरोजगारी पे क्या कहना आपका? ऐसा नहीं कि एकदम 100% बेरोजगारी है और सबको सरकारी नौकरी देना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ रोजगार भी अपना लोग करें। बाकी सरकारी नौकरी में जो उसके लिए अपेक्षित लोग हैं उनको नौकरी दी जा रही है। तो आप संतुष्ट हैं एकदम? बिल्कुल पूरी तरह सरकार से? बिल्कुल पूरी तरह। आप बता दीजिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बनेंगे। आप भी नरेंद्र मोदी जी। कुछ काम बता दीजिए उनके। बहुत डेवलप हुआ है गोरखपुर में, यहाँ पर योगी सरकार है। योगी सरकार है जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी को बन जाना चाहिए प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, वो भी बन सकते हैं, क्यों नहीं। आप किसको चाहते हैं बनाना? जी नरेंद्र मोदी ही बने। एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया की? नहीं, हिंदुत्व की सरकार बनेगी। हिंदुत्व की सरकार बनेगी। किसका नाम है सबसे आगे हिंदुत्व की सरकार? महाराज जी हमारे। नाम नहीं बता रहे हैं। महाराज जी। नाम नहीं बता रहे हैं, कई महाराज हैं महाराज जी देश में, कई महाराज हैं। थोड़ा मुख्यमंत्री है कौन? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। एक ही विश्व प्रसिद्ध महाराज जी हैं, ठीक है, उसके आगे कोई है नहीं। एक ही महाराज जी हैं। उनका क्या नाम है? वन ऑफ द बेस्ट। उनका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। उनकी सरकार बनेगी? बिल्कुल। क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उनकी आपको? सर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगा, वो है हिंदुत्व। वो इकलौता ऐसा बंदा है जो हिंदुत्व के लिए लड़ता है, वो मुझे पसंद है। बाकी के लोग नहीं बात करते हैं? बाकी कोई नहीं बात करता सर। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो उनका मार्गदर्शन है उनके साथ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
मैं चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ बने। क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको? सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे स्ट्रिक्टनेस जितना रूल होना चाहिए एज अ पर्सन या फिर एज अ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। और अभी उनके आने के बाद से जो यूपी में क्रिमिनल रेट कम हुआ है, लोग इतनी रात को फ्रीडमली घूम रहे हैं, मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं एज अ लड़की कह सकती हूँ दैट उनके आने के बाद से बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला है हमें। भैया कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? केजरीवाल हो सकते हैं अगर। केजरीवाल हो सकता है। हाँ, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं केजरीवाल की? मतलब जिस हिसाब से दिल्ली को कंट्रोल कर रहे हैं उस हिसाब से एजुकेशन वगैरह सब कुछ। तो वो चीज़ें आप पूरे देश में चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री उनको बना। हाँ क्या लगता है सर इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भैया, ये सरकार ना बने, बाकी कोई सरकार बन जाए। क्या दिक्कतें हैं इस सरकार में? भैया, इससे सरकार से सारी दिक्कतें हैं, कोई दिक्कतें नहीं ऐसी है कि जो हो ना। जैसे कुछ बताएंगे तो भैया बताना क्या है इसमें, तो आप खुद पत्रकार, आपको पता होगा, आप खुद स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोगों से पूछने के लिए इसीलिए निकले हैं कि आपकी बात से आप कैमरे पे नहीं हैं, खुद आप अगर कुछ कह दें किसी को तो खुद सुरक्षित नहीं, दूसरे की बातें छोड़िए। हम तो पब्लिक हैं, हमारी बातें छोड़िए, हमारी कोई औकात नहीं। तो आप असुरक्षा की वजह से नहीं बता रहे हैं? भैया जाहिर सी बात है, कहाँ कोई सुरक्षित है बताइए। ये लोग तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा कुछ नहीं है, बिना मतलब की बात है, कुछ नहीं है, इससे सब बिना मतलब की बात है। लोग चेहरे भी देख के बता रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। आप विकल्प चाहते हैं? विकल्प बहुत जरूरी है भैया। तो आप विकल्प से प्रधानमंत्री के रूप में विकल्प चाहते हैं या गठबंधन जो बन रहे हैं, एनडीए की सरकार है अभी मौजूदा, और इनके अलावा कोई आ जाए बेटर है। योगी जी की लोग बात कर रहे हैं। हम तो योगी जी को आज से नहीं जानना भैया, बहुत दिन जाना है, जन्मों जानना है। नहीं, जैसे हम योगी जी भैया यहाँ सांसद रहे हैं 30 साल तक, तकरीबन कुछ नहीं किए थे, मुख्यमंत्री हुए, देखिए जो हो रहा है आपके सामने है पड़ा हुआ। हम वही जानना चाहिए, जैसे हमने एक बैनर खुद जैसे हमने एक बैनर बनाया है, उस पर कई नाम है, मोदी जी का नाम है, योगी जी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, केजरीवाल जी का नाम है, ममता बनर्जी जी का नाम है, ये तमाम लोग हैं, नीतीश कुमार भी हैं लाइन में, अखिलेश यादव भी हैं। आपको क्या लगता है किसको बनना चाहिए? भैया यह बनने की बात भविष्य की है, इसको कोई अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, 10 साल हो गया बहुत है। ठीक है, आप विकल्प चाहते हैं। क्या लगता है सर 2024 में किसकी बनेगी सरकार? बनेगी तो भाजपा की बनेगी, भाजपा की बनेगी। क्यों? इसलिए कि जो है वोट थोड़ा कम होगा इनका, लेकिन बनेगी भाजपा की ही। वोट कम हो जाएगा? वोट क्यों कम हो जाएगा? होगा ना, ऐसे लोग छट जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे भाजपा के, जो करप्शन दुनिया भर का हो रहा है। अच्छा, करप्शन हो रहा है, वो लोग विरोधी हो जाएंगे। और क्या देख करके। लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम तो शुरू से जो बीजेपी खिलाफ रहते हैं। शुरू से बीजेपी खिलाफ रहते हैं? एकदम। तो किसको चाह रहे हैं आप प्रधानमंत्री बनाना? अब देखा जाएगा जो होगा, लेकिन बनेगी भाजपा बनेगी। आप कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ भी रहते हैं। हाँ। और बनेगी भाजपा बनेगी। हाँ, देखिएगा तो बने। विकल्प नहीं कोई है क्या देश में? नहीं, वो सब मालूम है, सबका मन एकदम मालूम है कि जो है लोग देंगे वोट उसी को, लेकिन एक तरह से गाली देख देंगे। क्या वजह रहेगी सर? आप बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग गाली देंगे, मतलब नाराज हैं उनसे। हाँ। फिर भी वोट उन्हीं को देंगे। तो ऐसी क्या वजह? प्रधानमंत्री वही बने। ऐसी क्या खासियत है मोदी जी में? अब क्या बताया जाए? हाँ, खुल के बताइए। अरे सब ठीक है, बढ़िया है, जो हो रहा है सब ठीक है। हाँ। लेकिन उनको हटना चाहिए। अब हटना अब तो जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर। हाँ, जनता के ऊपर। हाँ, आप अपना नहीं बता रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हैं? विकल्प चाहते हैं आप? नहीं तो हम या सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं, हम विपरीत हैं। क्या लगता है भैया कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे उनका काम हम देख के, उनका काम देख के ही तो लग रहा है कि मोदी जी का इस साल निकलेंगे फिर से। क्या काम अच्छे लग रहे हैं उनको? उनका सारा काम अच्छा लगा। आपको क्या फ़ायदा हुआ उनके काम? अरे गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किए उन्होंने। भाई राशन हो गया, और शौचालय भी दिया उन्होंने, और फ्लैट भी दिया, मतलब बहुत सारा ऐसा काम किया। और 6 लेन भी बनवाए उन्होंने। अच्छा, व्यवसायी आदमी है, तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई बड़ी बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, ऐसी महंगाई नहीं है? कुछ नहीं महंगाई। टमाटर इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो क्या लगता है महंगा नहीं हुआ टमाटर? तो सरकार थोड़ी महंगा किया है। कौन किया है सर? ये मौसम की वजह से सर। अच्छा, ये मौसम से हो गया टमाटर महंगा। बिल्कुल। बेरोजगारी पे क्या कहना है? कोई बेरोजगारी नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इस पे क्या कहना है? अरे कांग्रेस के समय भी बढ़े थे।
कांग्रेस के भी समय 1200-1500 रुपये में हम लोग सिलेंडर लिया गया है। 1200-1500 का लेते थे? और क्या, ब्लैक में लिया गया है। अच्छा, ब्लैक में लेते थे आप। तो आप कह रहे हैं कि इस बार फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि मोदी जी बनेंगे, महंगाई नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। कुछ युवा लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्या चीज़ें अच्छी हैं उनकी? सब चीज़ें जैसे कि हमको अच्छे लगते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है। देखिए गोरखपुर कितना बदल रहा है। टमाटर महंगा हो गया मार्केट नहीं, मतलब आप ये बताइए कि पहले कोई चीज़ें महंगी नहीं होती थी क्या? पहले जो चीज़ें थी वो उतनी ही रहती थी। पहले जो चीज़ें थी वो उतनी रहती थी, कभी उससे रेट बढ़ा नहीं था। वही चीज़ आपसे जानने आए हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ कि रेट देखिए बढ़ना अलग बात है, रेट बढ़ेगा घटेगा। टमाटर कम हो गया है, प्रोडक्शन कम हो गया है, इस बार बाढ़ की वजह से कम आया टमाटर, तो इसलिए प्राइस बढ़ गया। प्रोडक्शन ज़्यादा रहता, सप्लाई ज़्यादा रहता, तो डिमांड के हिसाब से रेट चेंज होता रहता है। काफ़ी अनुभव के साथ आप बता रहे हैं। सिलेंडर के बारे में क्या कहना है आपका? सिलेंडर के बारे में ये कहना है कि सिलेंडर सब्सिडी हटा दी इन्होंने, लेकिन घर घर पाइपलाइन चला दिया है, तो सिलेंडर से बहुत सस्ते रेट में हम लोग को से अभी गैस मिल रहा है। आप काफ़ी पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। जी जी। जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे क्रूड ऑयल जो होता है, यानी कि कच्चा तेल जो होता है, कच्चे तेल की बताया जा रहा है कि कीमत बहुत कम हो गई है और तमाम सरकारी कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा, 30,000 करोड़ से ऊपर का फ़ायदा की हैं। तो फ़ायदा लेकिन जनता, लेकिन चीज़ें भी तो चलानी है ना। लेकिन जनता को ये फायदा नहीं तेल के सुनिए, एक चीज़ से पैसा वो दे रहे हैं तो बाकी गरीबों में बांट भी तो रहे हैं। गरीब ऐसे ही तो खा नहीं रहे हैं। अब आप लोग को पहले दिक्कत थी कि गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा है, मर जा रहे हैं। गरीबों को अब मिल रहा है ना खाने को, उन लोगों का हर चीज़ का भत्ता आ रहा है। पहले ये क्या था, कोटा होता था जो, उसमें ये लोग गेहूँ चावल बेच देते थे, उन लोग को मिलता नहीं था। फिंगरप्रिंट वाला नया सिस्टम आ रहा है, फिंगरप्रिंट लगाए गए तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड ऐसे इतने लोग के पास है तो उतना मिल जाएगा। अब फिंगरप्रिंट जो लगाएगा मिल रहा है, ऐसा आ रहा है ना नए नए रूल, तो बिल्कुल ऐसा तो होगा ही। एक कहीं से पैसा आएगा तभी तो पूरे देश में मिलेगा। क्या करते हैं भैया? अभी हम डिप्लोमा कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं डिस्टेंस से। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी मार्केट में बात चल रही है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। युवा हैं इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। ये बात तो सही है, बेरोजगारी तो है थोड़ी बहुत जी, लेकिन एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम होता है ना जी, एसएससी का पेपर तो हो रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पेपर लीक हो जाते हैं। कौन सा पेपर लीक हो जाते हैं? CHSL का पेपर अभी मैंने दिया। जैसे SSC CHSL नहीं है, तमाम सरकारी ऐसे हैं जैसे कि बहुत सारे टीचिंग में हुए हैं और कई जगह से आ रहे हैं निकल के ये मामले। उत्तराखंड है, राजस्थान है और तमाम जगह पे हैं। टीचिंग का पेपर आखिरी बार कब हुआ है? जैसे यूपी टेट वाला कब हुआ, आखिरी बार कब ज्वाइनिंग हुई है जो पेपर लीक हो गया था? बताइए, हम आपसे जानने के लिए तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। पेपर लीक हो रहा है तो इसमें क्या कर सकती है सरकार? हर जगह टाइट कर रही है, लेकिन बीच के लोग ही वैसे हैं तो क्या कर सकती है? अब बताइए, सरकारी लोगों को वो हटा दे, अपने लोगों को रख दे हर जगह। लॉ एंड ऑर्डर तो सरकारी लोगों का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लेकिन एक साथ उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप। कोई भी चीज़ है आप एक बार में उसको बदल नहीं सकते हैं, धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप। आप सीढ़ी नीचे खड़े हैं तो छत पे जाने के लिए ऐसे नहीं कूद जाएंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप सीढ़ी से जाएंगे आप। चलिए भैया ने बड़ी सरलता से समझाया है सारी चीज़ों को। तो कौन बनेगा एक बार और बता दीजिए? प्रधानमंत्री मोदी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेगा? मोदी जी। और कोई उम्मीदवार बताइए उनके अलावा। आपको कोई और उम्मीदवार नजर नहीं आता? मुझे तो विपक्ष में कोई नहीं दिखता। एक गठबंधन चल रहा है, लोग बता रहे हैं इंडिया गठबंधन हो रहा है, कई चीज़ें उसमें आ रहे हैं, कई नेता आ रहे हैं। आपको नहीं लगता उसमें कुछ विकल्प है? उसमें कोई विकल्प नहीं है। पहले वो नाम ही गलत डाले। वो इंडिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या बोलते हैं? आउटडेटेड। तो मैं इंडिया वर्ड के ही खिलाफ हूँ। मेरे लिए तो इंडिया आउटडेटेड। हाँ, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे, इंडिया का मतलब आउटडेटेड निकलेगा। अच्छा, हाँ, तो आप इंडिया से ही खिलाफ वो नाराज वर्ड के ही खिलाफ हूँ। मेरे लिए भारत है, इंडिया नहीं है। कौन बनेगा भैया प्रधानमंत्री? इसमें मोदी के एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन मोदी है, क्योंकि ऑप्शन तो 4 होते हैं लेकिन ऑप्शन इसमें यही है केवल मोदी। ऑप्शन एक ही है, सिर्फ मोदी। क्या चीज़ें हैं जो कि इंडिया में जो चाहिए डेवलपमेंट, जी, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड से इसरो मार जा रहा है, रॉकेट लॉन्च हो रहा है, जी जी, और बाकी जो है, लेकिन महंगाई है थोड़ा। जैसे गैस के मुद्दे 1200 रुपये हैं, जबकि 900 रुपये होने चाहिए। आज के टाइम महंगाई को लेकर 900 रुपये होने चाहिए। महंगाई से लेकर सिलेंडर मतलब 900 का हो जाना चाहिए। कौन करेगा ये? अभी देखिए, मोदी जी चाह रहे हैं कि 1 साल में 2 साल में सोने की चूड़ियाँ बना दिए जाए।
देश को सोने की चिड़िया बना दिया जाए। तो महंगाइयाँ कहीं नहीं कम कर रही है। महंगाई सरकार ने कम करेगी, ऐसा महंगाई मोदी जी तो हैं सरकार। सरकार जैसे विकास जब होती है विपक्ष का अहम रोल होता है। अच्छा, विपक्ष है मिल नहीं रहा है बीजेपी कंपेयर में, यही है महंगाई, इसलिए महंगाई अगर कंपेयर में मिल जाए विपक्ष तो विपक्ष जीतेगी। विपक्ष जीतेगी। हाँ लेकिन आप तो लेकिन नहीं देख, आदमी जहाँ विकल्प मिलेगा वहीं तो वोट देगा। अच्छा, विकल्प नहीं है। हाँ विकल्प ही नहीं, मजबूत विकल्प आ जाएगा तो हटा देंगे आप प्रधानमंत्री को? हाँ हटा देंगे। अपने को आदमी को फायदा नहीं चाहिए, देश को जो फायदा मिले। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, हम राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? वैसे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। नहीं, राहुल गांधी के बारे में नाम जानते नहीं, क्योंकि अध्ययन नहीं किया। तुमके बारे में कुछ बोलना हमको विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है राहुल गांधी को। देखिए विपक्ष जो है ना, उनको क्या बोलना है, किस विचार से चलते हैं, उनका एक लाइन नहीं समझ में आता है मुझे। चीज़ें नहीं समझ में आ ना, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई? वही क्या बोलना है क्या नहीं बोला। बीजेपी में कोई है, कोई कुछ बोलेगा पार्टी से हट के तुमको निकाल दिया जाएगा। एक होता है डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा, डिसिप्लिन नहीं है विपक्ष के पास। हाँ 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो है वही है, सही है। वही सही है। हाँ जी, क्या चीज़ें सही लगती हैं आपको? सारी सुविधाएं अच्छी लगती हैं। फिलहाल अभी तक तो जितना भी हुआ है बहुत अच्छे से बेहतरीन किया है उन्होंने। इसी वजह से इन्हीं को बनाना हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है भैया? मोदी जी को बनाना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई है महिलाओं के लिए। मोदी जी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी को ही बनाना चाहते हैं, वजह होगी कुछ बनाने के पीछे? वजह हम लोग की देश के लिए बहुत कुछ काम हो रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और भी अच्छे क्या ही हम लोग बता सकते हैं। चीज़ें बता दीजिए मैडम, योजनाओं के बारे में उनके जो अच्छे आए। अब क्या बताएं, वो तो आपको भी पता होगा। अब आने वाले जनरेशन में भी आपको अच्छे हम आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, अब मैं क्या ही बताऊं। अब जो भी है पब्लिसिटी आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। मेरे नज़रिए में तो मुझे बहुत अच्छे लग रहा है। मोदी जी अच्छे लगते हैं। योगी जी के बारे में क्या कहा? योगी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी गोरखपुर में काफ़ी सुविधाएं दिया है। योगी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, मोदी जी के बाद हैं जी। अब की 2024 में जैसे लोग कह रहे हैं कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, 2029 तक रहेंगे। 2029 तक रहेंगे, उसके बाद योगी जी। उसके बाद योगी जी। तो ये थी लोगों की राय। कुछ लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दोबारा से बनाना चाहते हैं, कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की भी बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 29 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहे, उसके बाद योगी को आना चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन एक गठबंधन भी बना हुआ है देश में, इंडिया नाम से गठबंधन बना है, वो भी तमाम कोशिशें अपनी कर रहे हैं। किसकी कोशिशें कामयाब होगी ये 2024 में पता चलेगा। तब तक के लिए आप मीडिया लैंड देख रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।